परिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये अत्यंत मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 9 अधिकारों में 7 अधिकारों में से पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 7वां अंग है जिसका नाम है वात्सल्य अंग। उसको अपन ने कल से पढ़ना प्रारंभ किया था, वो पढ़ते हैं। 17वें नंबर का छंद है, मैं पढ़ता हूँ फिर आप दोहराना। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। साथ में करेंगे। स्वयुध्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। इसे वात्सल्य कहा जाता है। वात्सल्यम अभिलप्यते मतलब ब्रेक करके कहेंगे तो ये पढ़ना पूरा एक नहीं है, ऐसा नहीं। वात्सल्यम अभिलप्यते तो बराबर नहीं बनेगा। उसे वात्सल्य कहा जाता है। किसे वात्सल्य कहा जाता है तो कल अपने समझा था कि जो स्वयुत्थ युद्ध का अर्थ क्या बताया था, बोलो भी। युद्ध मतलब क्या बताया था, समूह। जो समूह है, किसका समूह है, जो अपने साधनों का समुदाय। तो इसलिए स्व लगाया शब्द। तो स्व से तो सब लोग अपना अपना समझ लेंगे कि अपना अपना नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, तो मोक्ष मार्ग के साथ समूह समझना पड़ेगा। तो उस मोक्ष मार्ग का जो समूह है उसमें जो सद्भाव और मायाचार से रहित होकर के क्या किया जाता है, प्रतिपत्ति की जाती है यथा योग्य रूप से, उसे वात्सल्य कहते हैं। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ क्या बताया था, सम्मान करना, सत्कार करना, आदर करना, स्नेह से रहना, उसके प्रति कुछ मदद आदि करना, जो भी हो सकती यथा संभव, वह सब क्या कहलाती है, वह सब वात्सल्य का अंग कहलाता है। जैसे एक शब्द पे यूं चलता है लोक में, वात्सल्य भोज है। एक होता है स्नेह भोज और एक होता है वात्सल्य भोज। स्नेह भोज कब होता है, शादी में होता है स्नेह भोज। प्रीति भोज देखा नहीं, शादी का कार्ड, विवाह का कार्ड, तो उससे क्या लिखेगा, स्नेह भोज अथवा प्रीति भोज। और वात्सल्य भोजन या वात्सल्य रूप भोजन ऐसा होता है, वो कहाँ पाया जाता है, घर में, धार्मिक स्थान पे वात्सल्य भोजन है। अर्थात क्या है कि भाई जो एक धार्मिक कार्यक्रम है उसके हो जाने के बाद में वात्सल्य भोज होगा। अर्थात जो साधर्मी लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, वे सभी भोजन में सम्मिलित होकर के हमारा सम्मान रखें, इस प्रकार की बात। विवाह के कार्ड में ऐसा ही लिखा जाएगा वात्सल्य भोज रखा गया है, वहां तो स्नेह भोज ही होगा, स्नेह भोज होगा अथवा प्रीति भोज हो सकता है। ठीक है, शब्द का प्रयोग से समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या कहा जा सकता है। वहां पर तो जो मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कुटुंबी है, उनकी में स्नेह है, प्रीति है, इसके लिए एक भोजन कराया जा रहा है। और यहाँ पर वात्सल्य है, स्नेह प्रीति की बात नहीं है, ये तो मोह जनित नहीं है, ये एक धर्म के प्रति प्रेम होने से किया जाता है, तो वात्सल्य वहां प्रयोग किया जाता है शब्द का। तो ऐसे जो अपने सहधर्मी बंधु हैं, उनके समूह में रहने वाले जो जीव हैं, उन सबके प्रति सद्भावना से और मायाचार से रहित होकर के जो सम्मान है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो अपन ने कल ये देखा था कि यूथ यानी समूह, तो समूह का अर्थ क्या समझना, साधन में ग्रुप। साधन में कौन, तो साधन में मार्ग, तो मार्ग क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको जो धारण करते हैं, इसके मार्ग पे जो चलते हैं अथवा चलने के इच्छुक हैं,
चलने के प्रति जिनको श्रद्धान भाव है, उन सबको समझना यूथ। अर्थात अर्थ क्या निकला? मुनि, आजिका, शावक, शाविका। इस प्रकार का जो 4 चतुर्विध संघ है, उस संघ का नाम है अपना यूथ अर्थात समुदाय। चतुर्विध नाम सुना? चतुर्विध संघ का, चतुर्विध संघ के लिए तो क्या होता है? चतुर्विध, चतुर यानी 4, विध यानी प्रकार, 4 प्रकार का जो संघ है, 4 प्रकार में मुनि है, आजिका है, श्रावक है और शाविका है। मुनि तो अपन समझते हैं, आजिका माता जी जिन्होंने पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करके व्रतों को धारण किया है, महाव्रती के जैसा उपचार है उनके ऊपर, इस प्रकार की क्या है वे? आजिका माता। उसके अलावा फिर है श्रावक और शाविका। तो श्रावक में भी अलग अलग प्रकार हैं, जो व्रती श्रावक हैं और अव्रती श्रावक हैं, और श्राविका भी इसी प्रकार से। तो व्रती जो श्रावक हैं वे उत्कृष्ट रूप में एलक जी, छुल्लक जी, ये व्रती श्रावक हैं, और छुल्लिका जी भी होती हैं, तो वे भी क्या है? व्रती श्रावक। और उसके नीचे फिर जाते जाएंगे तो जिनके व्रत उनसे कम है, अणुव्रत ही है मात्र, अथवा सम्यक दर्शन मात्र है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, व्रत नहीं पाए जा रहे, इस प्रकार के जो सब हैं उन सबको क्या कहेंगे? श्रावक, श्राविका। यानी उत्कृष्ट रूप से त्यागी है मुनि और आजिका, और फिर उसके बाद में जितने सब जिन धर्म के मानने वाले व्रत सहित या व्रत रहित हैं, परंतु जिन धर्म के श्रद्धालु हैं, वे सब श्रावक श्राविका में आ जाएंगे। मनुष्य आएंगे क्या? तो कहते हैं कि थोड़ा व्यापक है ये, इसमें अकेले मनुष्य नहीं आते हैं, इसमें मनुष्य को छोड़ करके जो तिर्यंच वगैरह के जीव हैं वे भी आ जाते हैं। वो भी श्रावक हो सकते हैं ना। जो तिर्यंच कोई जीव है, वो तिर्यंच भी जिन धर्म का पालन करने वाला, मानने वाला, व्रतों को धारण करने वाला हो सकता है। तिर्यंच ने समझते पशु पक्षी, 4 पैर वाले, उड़ने वाले। एक यदि आपने पद्म पुराण पढ़ा हो तो उसमें एक प्रसंग है एक श्रावक पक्षी का, जटायु पक्षी। एक जटायु नाम का पक्षी था। उस जटायु नाम के पक्षी ने व्रत ग्रहण करे मुनिराज से, और फिर उसके बाद में सीता ने उनका पूरा पालन पोषण किया, उसके व्रतों को निभाया, यानी भोजन आदि में उसका सब ध्यान रखा। एक मुनिराज का आहार हुआ था, राम सीता उनको आहार दे रहे थे। आहार देख करके एक पक्षी उड़ करके देख करके बहुत भाव विभोर हुआ, और जब आहार हो गया, मुनिराज बैठे, तो वो बार बार वो पक्षी उनके चरणों की तरफ आए, पंख फैलाए, एक तरीके से नाचे या चरण छूना चाहे। तो राम सीता ने पूछा ये कौन है, क्या इसकी स्थिति है, क्यों आ रहा है? ये जटायु जैसा पक्षी कहाँ यहाँ गया? मतलब जटायु क्या, ये गिद्ध, वो नाम उसका जटायु था, टाइप था उसका गिद्ध है ना, मांसाहारी टाइप का जीव। बोले ये कहाँ गया? उसको भगाने का प्रयास किया तो भाग नहीं रहा था, वहीं बैठा रहा था, बार बार आ रहा था। तो मुनिराज ने फिर वो सारी कथा बताई कि इसको अपना पूर्व स्मरण में आ गया है, इसने क्या पाप किए थे, किस कारण से ये हुआ था, वो सब बताया उन्होंने। और उसको भी सुन करके और हर्ष हुआ। और फिर उन्होंने कहा मुनिराज ने कि इसको धर्मोपदेश इस प्रकार से दिया कि उसने व्रत ग्रहण कर लिए। व्रत ये नहीं, ये जो अणुव्रत होते ना, 5 पापों का त्याग, पूरा नहीं, एक देश, जिससे 5वां गुणस्थान बन जाता है। जैसे कोई यहाँ व्रती जीव होते हैं कि 5 पापों का हमने एक देश त्याग किया है गृहस्थ से, वैसा त्याग उस जटायु पक्षी ने कर दिया। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया तो, और फिर उन्होंने कहा कि अब इसने व्रत ले लिए हैं, इसने व्रत में नियम बुद्धि धारण कर ली है, अब इसको पालेगा पोसेगा कौन? अब ये मांस तो नहीं खाएगा, अब ये इधर उधर कोई इसका शिकार भी कर सकता है, तो क्या करना? तो सीता ने कहा कि इसको मैं अपने पुत्रवत पालूंगी। अब बताओ, कहा तो सीता जी और कहा एक मांसाहारी पक्षी, इनका काय का संबंध है? लेकिन जब मुनिराज ने इस प्रकार से कहा कि इसके परिणाम निर्मल हो गए हैं, इसने व्रतों को स्वीकार कर लिया है, और अब ये जैन, मतलब जैन क्या, ये तो आगे उससे बढ़ गया, मतलब सम्यक दृष्टि होकर के इसने व्रत भी ले लिए। जैन तो बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने व्रत नहीं लिए, तो ये ऐसा हो गया। तो उसको सुन करके उनको इतना प्रसन्नता हुई कि अरे इतना अच्छा जीव है, इसका भविष्य बढ़िया है, और ये जिन धर्म को मानने वाला है, जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसी रास्ते पे चलने वाला ये है। और क्या कहें, हम तो अभी सम्यक दृष्टि है समझ लो, और ये तो व्रत वाला है, तो हमसे आगे है। हमने तो अभी व्रत नहीं लिए हैं, तो इसने व्रत लिए हैं। तो उसने कहा इसको मैं अपने पुत्रवत पालूंगी, और पूरे जीवन पर्यंत, मतलब जटायु के जीवन पर्यंत उसने उनका पालन पोषण किया। इसको बोलते वात्सल्य। कुछ संबंध नहीं पूर्व का उनका कि सीता
का या राम का उस जटायु पक्षी से कुछ संबंध सा उन्हें बताया कि तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारा भाई था, फिर ऐसा पाप किया और ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं, नथिंग, आपस में कोई संबंध नहीं। और इतने धर्म, इसको बोलते हैं वात्सल्य, धर्म के प्रति प्रेम मात्र से उसने उसको रख लिया, समझ में। तो ये कहना ये था कि श्रावक श्राविका में अकेले मनुष्य ही नहीं आते हैं, कौन आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं जो इस प्रकार के हों। तो हमको नहीं दिखे तो हम किसको ढूंढने जाए, नहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिल जाए तो जानना कि ऐसे भी जीव हैं जो श्रावक श्राविका के अंतर्गत हैं। अभी ना मैंने नेट पे देखा था, एक मतलब दिगंबर मुनिराज थे, तो वो कई गांव से विहार कर रहे थे, तो जो बगुले के जोड़े थे तो विहार कर रहे थे, तो उनके आगे खड़े हो, मतलब आगे आ गए और उनको हटा रहे तो वो हट नहीं रहे थे, मतलब उसमें पूरा लिखा होता है था। जब महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया उसके बाद ही वो वहाँ से आते, तो वो भी ऐसे ही है। तो वो इस प्रकार का उनको संस्कार है, मतलब जिन धर्म के प्रति या दिगंबर वेश के प्रति कि ये उच्च है, महान है, कदाचित पूर्व भाव का पाप था, उसके कारण से वो इस पर्याय में पहुंच गए, लेकिन वो देख करके किसी को याद भी आ सकता है। अब यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसको क्या याद आया, इसने क्या धारण किया, लेकिन उसको भी धर्म के प्रति प्रेम भाव हो सकता है, और हो सकता है कि वह भी जिन धर्म को वहां से पालना उसका चालू हो जाए, कदाचित ना भी होवे, लेकिन धर्म की भावना उसको हो सकती है। जो ये संगी पंचेंद्रीय पशु है ना, उनकी अपन बात कर रहे हैं। ये संगी पंचेंद्रीय पशु पक्षियों को ही धर्म के प्रति भाव हो सकता है, व्रत ग्रहण हो सकते हैं। एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक नहीं हो सकते, मक्खी मच्छर नहीं हो सकते, नहीं इसका मतलब उनको मारना ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन उनमें नहीं आ पाएंगे श्रावक श्राविका में, ये कहने का मतलब है, समझ में। ऐसे जो ये संघ है, इस संघ के प्रति क्या होना, वो वात्सल्य होना। किस प्रकार से होना, तो अपन ने पहले यथायोग्य समझा कर, उसके पहले ये प्रतिपत्ति समझ लेते। प्रतिपत्ति किसे कहना, विनय, आदर, सम्मान, पूजा, सत्कार, हर्ष का परिणाम, ये सब। उदाहरण के लिए अपन ने दिगंबर मुनिराज के लिए समझे, तो दिगंबर मुनिराज आए तो उनके लिए उठ करके खड़े होना। जैसे अपन देखें, निकलते भी हो, कोई व्यक्ति दुकान में बैठा हो तो एकदम उठ करके खड़ा हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए व्यक्ति ऐसा कर लेता है, तो मुनिराज के आने पर तो ऐसा हो ही जाना चाहिए, और हो ही जाता है। नहीं होता हो तो करने लायक है कि भाई मुनिराज आए हैं, दिगंबर वेशधारी गुरु हैं, तो इनके आने पर जीव सम्मान से खड़ा होता है। और ये तो खड़ा होना सामान्य श्रावक के लिए जाने दो, मुनिराज ने मुनिराज के लिए लिखा है, ये गाथा से हमने लिखा है। यहाँ पर जो प्रवचन सार जी उसमें गाथा है, गाथा नंबर 262, उसमें मुनिराज के लिए लिखा कि जब मुनिराज दिखे तो क्या करना, तो उनका खड़े होना उठ करके। एक मुनिराज को दूसरे मुनिराज दिखे तो वे उठ करके खड़े हो जाएं, उनको लेने के लिए जाएं, उनको लेकर के आए, बिठाएं, उनका पोषण करें, उनसे पूछें उनकी स्थिति कैसी है, उनके आहार जल ठहरने की व्यवस्था कैसे यथायोग्य हो सकती है, उसके लिए कुछ कहना करना, अपने संघ में किस प्रकार से उनको रखना, ये सब वो करते हैं वात्सल्य से प्रेरित होकर के। ये नहीं देखते कि हम अलग संघ के हैं, ये अलग संघ का है, हम दोनों का कुछ मेल नहीं है, बोले ये भी दिगंबर है, मैं भी दिगंबर हूँ, मैं भी मोक्ष मार्ग में हूँ, ये भी मोक्ष मार्ग में है, हम दोनों क्या हैं, साथी हैं। जैसे कल उदाहरण दे चुके ना सब, ट्रेन के संबंध में, शिखर जी के संबंध में, या अन्य जो भी प्रसंग, मतलब थोड़ा सा ही बन जाता है, साथ दिखता है तो व्यक्ति को प्रमोद होता है। तो ऐसे ही हम भी मोक्ष मार्ग में हैं, ये भी मोक्ष मार्ग में है, तो हमको प्रमोद होता है, इसलिए इनका इस प्रकार सम्मान प्रतिपत्ति की जाती है। तो जब मुनि ही मुनि के प्रति इस प्रकार से करते हैं या करने का आदेश है, तो श्रावक को मुनियों के प्रति कितना होना चाहिए गौरव और कितना प्रतिपत्ति यानी सम्मान होना चाहिए, आप विचार सकते हो। उपासना करना, भक्ति करना, 10 प्रकार की भक्ति, अलग अलग भक्तियां हैं, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति। तो मुनिराज के समक्ष जितने उनके जैसे गुण हैं अधिकाधिक, उसके अनुसार भक्तियां की जाती है, वो उनकी उपासना करना कहलाता है। सत्कार करना, अंजलि बांधना, अंजलि बांधना ने जो मुनिराज की पिच्छी होती है, पिच्छी को लेकर के वो नमस्कार करते हैं, इस प्रकार से करना, उसको अंजलि बांधना कहते हैं। ग्रहण करना, उनको स्थान देना, उनको उच्च आसन पर बिठाना, इस प्रकार से प्रतिपत्ति करना। तो हम भी इस प्रकार से करें, अकेले मुनिराज की नहीं, और भी जो उस पद के योग्य हैं उन सभी की। इसके अलावा जो व्रती श्रावक दिखे, व्रती श्रावक की योग्य,
सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की योग्य। अब ये सम्यक दृष्टि होता कौन है? लेकिन आप कहते रहे हो व्रती तो समझ में आता है कि जिसने व्रत लिए हैं। सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि वह जो जिन धर्म जिन शासन का मानने वाला है, को गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मानता है, और जिन धर्म और जैन गुरु जैन शास्त्र और जिन धर्म के जो आप्त हैं उनको ही मानता है, अन्य को नहीं मानता है, उसको समझना कि ये क्या है, ये सम्यक दृष्टि है। ये किसकी व्याख्या चल रही है? चरणानुयोग की। तो चरणानुयोग में जिसको सम्यक दर्शन कहा जाता है उसके अनुसार सम्यक दृष्टि समझा जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि इसने आत्मा का अनुभव किया कि नहीं किया। आत्मा का अनुभव किया हो वही सम्यक दृष्टि है, और बाकी सब तो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हम उन्हीं का सम्मान करेंगे और बाकी का नहीं करेंगे। तो पूछने जाएंगे सबसे पहले कि क्यों भैया आपके सम्यक दर्शन है क्या? क्या होता है सम्यक दर्शन? आत्मा का अनुभव। वो तो नहीं है, ठीक है, फिर आपका सम्मान नहीं हो पाएगा। ऐसे किसी व्रती से पूछने चले गए, क्यों भाई आप व्रती हो तो सम्यक दृष्टि भी हो क्या? तो बोले पता नहीं है कि नहीं है। तो बोले ठीक है, आपका भी नहीं करेंगे। फिर मालूम पड़े महाराज के पास ही पहुंच गए, महाराज आपने व्रत लिए हो तो सब हमको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? तो महाराज बोलेंगे कौन हो भाई तुम? क्या चाहते हो हमसे? नहीं, आप यदि हो तो हम आपको सम्मान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले ठीक है, मत करना, कोई बात नहीं। आपके सम्मान के लिए मुझे ये बताना पड़े कि मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें क्या बात है, मत करना, और क्या होगा। उससे मेरा हित क्या होने वाला है? किसी मुनिराज का आप सम्मान नहीं करो तो उससे मुनिराज का क्या हित है? तो अहित किसका है? नहीं करने वाले का। इसलिए वो कहते हैं कि आपको जो समझना समझो। खैर बात ये कहने की थी यहाँ पर कि जब अपन किसी को सम्यक दृष्टियां कह रहे हैं तो उस सम्यक दर्शन का संबंध किससे? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से है। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धालु है और कुदगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धालु नहीं है, उनको नहीं मानता जानता है, उसके लिए वह सम्यक दृष्टि समझना। क्योंकि ये सम्यक दर्शन, ये जो विनय सत्कार पूजा सम्मान, ये सब विषय किसका चल रहा है? चरणानुयोग का। ये चरणानुयोग क्या होता है आगे दूसरे अधिकार में आएगा। चारों नियोगों का स्वरूप बताया जाएगा। चरणानुयोग ने जो सरल भाषा में कहें तो जो आचरण की पद्धति है, उस पद्धति को जो बताता है, जिसमें क्रियाओं की मुख्यता है और क्रियाओं के माध्यम से भाव शुद्ध कराए जाते हैं, उसकी मुख्यता जिसमें है उसका नाम है चरणानुयोग। तो यहाँ अपन चरणानुयोग की पद्धति से समझ रहे हैं। तो इसमें ही कह रहे हैं वात्सल्यांग, तो वह कैसा समझना? सम्यक दर्शन भी यहाँ का समझना। आई बात समझ में? इस प्रकार से मुनिराज का, व्रती का, अव्रती का, ये जो समूह है श्रावक श्राविकाओं का, मुनिराज का, आर्यिका का, इनके प्रति योग्य रूप में करना। तो आपने सब इतनी सारी बता दी बातें, तो सबके लिए करना क्या? सबके लिए क्या एक जैसे करेंगे क्या? तो कहना है एक जैसे नहीं करना। इसके बारे में अपन कल समझ चुके थे कि जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार वैसा होगा। जैसे मुनिराज के प्रति नमोस्तु कहा जाता है, आर्यिका माता जी को नहीं कहा जाता है, और आर्यिका जी के लिए वंदामी कहा जाता है, अन्य के लिए इच्छामी कहा जाता है। इच्छामी से ये क्यों कह रहे हैं? नमस्कार दोनों को ही कर रहे, सबको ही कर रहे हैं, लेकिन इनकी वंदन की विधि इस प्रकार की है। किसी माता जी को आप इच्छामी कह दोगे तो ठीक नहीं है, गलती से भी कह दोगे तो भी ठीक नहीं है, हो सकता है कोई नाराज हो जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नाराज नहीं होंगे, आपको बता देंगे कि इच्छा में इनके लिए होता है, वंदा में इनके लिए होता है। ये आपकी फिर समझ है कि आप उसको ठीक कर लो कि क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कल अपन ने कहा था ना, मुनिराज को जय जय नहीं कहा जा सकता और श्रावक को नमोस्तु नहीं कहा जा सकता, ये सब गड़बड़ काम है। किस भाव पूर्वक करना? प्रेम भाव से, निष्कपट भाव से, जैसे गोवत्स का भाव रहता है वैसे। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न किसी? एलक जी कौन है और क्षुल्लक जी कौन है? एलक जी वो है जो व्रती है परंतु समस्त परिग्रह का त्याग नहीं है, एक लंगोट के धारक है मात्र। जैसे आपने देखे होंगे ना, एक तो मुनिराज होते हैं, मुनिराज के साथ में और भी साधु होते हैं जिनके पीछे का मंडल होता है। तो एक होते हैं दो वस्त्रधारी जिनके लंगोट भी है, कोपीन बोलते हैं उसे, और दुपट्टा है। दो वस्त्र जिनके पास हैं, दो परिग्रह से युक्त हैं, वो कहलाते हैं क्षुल्लक। और जो एक ही परिग्रह से, कोपीन मात्र से युक्त हैं, उनको कहते हैं एलक। ठीक है, ऐसे ही आर्यिका और क्षुल्लिका जी भी हैं।
इनमें क्या अंतर है? आदिका जी जिनके पास मात्र एक वस्त्र रूप परिग्रह है, क्योंकि वस्त्र का परित्याग नहीं बन सकता उनके, तो जिनके एक वस्त्र मात्र को छोड़ के समस्त परिग्रह का त्याग है, उनका नाम है आदिका मत। और छुल्लिका जी उनके 2 वस्त्र हैं, तो उसके लिए वो यहाँ पर कंधा है, कंधे पर एक दुपट्टा उनके डला रहता है, जिससे आदिका माता में और छुल्लिका जी में अंतर समझ में आ जाता है कि ये छुल्लिका जी है और ये माता जी। ठीक है, समझ में आया बात? इनके 2 परिग्रह, इनका 1 परिग्रह। ऐसे ये लक्ष्य छुल्लक में जिनके 2 परिग्रह है, इनका 1 परिग्रह। वो 2 से ज्यादा हो तो 3, 4, 5, 10 हो तो फिर वो श्रावक है। व्रती हो सकते हैं 10वां प्रतिमा, 9 प्रतिमा। ये प्रतिमाएं क्या होती है? प्रतिमाएं भी इसी ग्रंथ में आगे आएगी, 6ठे अधिकार में, तो अपन देखेंगे। त्याग रूप प्रवृत्ति बढ़ती हुई जाती है उसमें, ऐसा जान लो। तो ये सब तो अपन ने समझ लिया इनके प्रति, लेकिन विशेष रूप से अपने को ये जानना है कि जो श्रावक हैं, उन श्रावकों के प्रति अपना वात्सल्य भाव होना चाहिए। श्रावक यानी जो अपने मिलने जुलने वाले हैं, कुटुंबी नहीं, जो सामान्य रूप से जिन धर्म के मानने वाले हैं, उनको जो अपन मिलते हैं या देखते हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। तो होता ही है। वो क्या है कि नहीं हो पाता है। यदि हमारा किसी से विद्वेष हो गया हो, किसी कारणवश कुछ बोलचाल हो गई हो, तो उसके कारण से नहीं हो पाता, अथवा जो पंथ है उन पंथों के कारण से नहीं हो पाता। समझ लो कोई 13 पंथी है, तो उसको 20 पंथी के प्रति, या 20 पंथी है उसको 13 पंथी के प्रति क्या भाव रहता है? ये हमारे एंटी हैं, ये हमारे से विरुद्ध वाले हैं। 13 पंथी तो अपने हैं और 20 पंथी कैसे हैं? ये पराये हैं। ऐसे ही मुमुक्षु हैं और अलग अलग पंथ वाले हैं। तो कहते हैं कि इन सब में क्या होना चाहिए? एक वात्सल्य सामान्य भाव होना चाहिए। इनमें सब में अपने अपने मतभेद हैं, ये हमें स्वीकार है। सबके अपने अपने कुछ दोष भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी एक सामान्य भाव सब में फिर भी पाया जा रहा है कि ये सब वीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानना चाहते हैं और मानने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने अलग अलग रूप में माना हुआ है, किसी ने प्रतिमा को शराब रूप दे दिया यद्यपि, लेकिन फिर भी ये स्वरूप की तरफ से जाके कहेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। भगवान को रागद्वेष मोह नहीं पाया जाता, भगवान के सर्वज्ञता पाई जाती है, और ऐसे भगवान के हम उपासक हैं। मुनिराज निर्ग्रंथ ही होते हैं, कोई स्वग्रंथ नहीं होते, वस्त्र सहित नहीं होते। शास्त्र सारे सबके एक ही हैं, वही रत्नकरण शावकाचार है, वही प्रवचन सार नियमसार है, वही पद्म पुराण है, प्लस सारे ग्रंथ भी कैसे हैं? एक ही मानने वाले हैं। इसलिए सबके प्रति क्या होना चाहिए? वात्सल्य भाव होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई दोष है तो उन दोषों को अपन स्वीकार कर ले कि हाँ दोष भी गुण है, गुणों को गुण माना जाए, दोषों को दोष माना जाए, लेकिन क्या हो? एक वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का परिणाम होना चाहिए। जब अपन ये कहते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों से, सब जीव यानी उसमें तो जैनेतर भी अपन ने कह लिए, जैन मात्र नहीं, सब जीव कहे ना। ये नहीं कहा कि अभी स्वयुत्थान, मुझे सभी अपने युद्ध में क्या हो? प्रेम भाव का नहीं, सत्वेषु मैत्री, समस्त जीवों में मैत्री का परिणाम होना चाहिए। तो जब मैत्री का परिणाम सब में है, तो वात्सल्य इन जिन धर्मियों में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। और यदि नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अपना जो दायरा है सोचने का तो बहुत सीमित है। देखो एक चीज ध्यान रखना, तो आपको हमेशा अच्छा रहेगा जीवन में। किसी में थोड़े से दोष हो, उन दोषों के कारण से उसके गुणों को अवहेलित नहीं कर देना। उसमें अन्य भी कुछ गुण है, 2-4 दोष हो तो दोष के कारण से क्या है कि वो निंदा का पात्र बन जाता है, उसको अपन भगाते हैं ना, अपने मन से उतार देते हैं। लेकिन दोष होने पर क्या उसमें गुण नहीं है? क्या गुणों का सर्वथा अभाव हो गया है? क्या ऐसा है कि उसमें एक भी गुण नहीं है? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा मेरे ख्याल से कि जिसमें गुण नहीं हो। तो जब गुण पाए जा रहे हैं तो अपन दोषों को दोष मानते हुए, लेकिन उन दोषों को नहीं देखते हुए जितने गुण हैं उसके अनुसार उससे वात्सल्य का भाव तो रख सकते हैं ना। यदि अपनी ये दृष्टि पैदा हो जाए तो अपना जीवन बहुत शांति रूप हो जाए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा दोष देखा, मम्मी का देखा, पापा का देखा, साथ में काम करने वाले व्यक्ति का देखा, बालक का देखा, सास ससुर का देखा, तो दोष तो सब में है। तो दोष देख करके क्या होता है?
वो व्यक्ति पूरा का पूरा ऐसा हो जाता है नेगेटिव कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये इसके साथ रहना ही नहीं, इससे बात ही नहीं करना, इससे के साथ कुछ काम ही नहीं करना, जबकि उसमें दूसरे भी अच्छे गुण थे, लेकिन दोष देखने की प्रवृत्ति और उसके साथ वो जीव ऐसा पूरा दिखता है कि वो छूट जाता है, और उसके कारण से फिर कलह पैदा होती है, आकुलता चित्त में पैदा होती है, बैर भाव पैदा होने लग जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। एक व्यक्ति समझ लो दीपक से आरती कर रहा है और आरती उस समय करने का समय नहीं है, रात्रि का समय है, तो रात्रि के समय आरती नहीं की जाए तो ज्यादा भला है। अब वो कर रहा है, ऐसा करता हुआ आपको दिख जाए, आपको या समझो किसी पक्के जो आरती करते ही नहीं है ऐसे व्यक्ति को दिख जाए, तो वो क्या सोचेगा उसके लिए, कितना मूर्ख है, कुछ भी नहीं आता, धर्म नहीं समझता, चला है करने, इसको कुछ समझ में नहीं आ सकता, बिल्कुल बर्बाद है, पता नहीं मर के कहाँ चला जाएगा। यद्यपि उसकी जो क्रिया है वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन क्या इस व्यक्ति का ऐसा सोचना भी ठीक है? वो गलती है, हम ऐसा नहीं कह रहे वो गलत सही कर रहा है, दिन में करता तो अच्छा माना जाता, सम्मान के लिए करता अच्छा है, लेकिन एक रूढ़िवादिता से ही और उसमें कुछ भी कवर नहीं किया, कैसा भी घी तेल लगा करके उसने जला दिया, जीव की हिंसा ज्यादा है, सम्मान भक्ति कम हो पा रही है, तो वो कर रहा, वो हम कह रहे गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा होने पर क्या उस व्यक्ति को सर्वथा उपेक्षित करना या उसके लिए इस प्रकार की भावना पैदा हो जाना क्या ठीक है? उसको बिल्कुल अज्ञानी मानना और अपने आप को ज्ञानी मानना, ये क्या अच्छा माना जा सकता है? नहीं, अपन भी करने लग जाए, ये नहीं समझा रहा हूं मैं कि आपको लगे अच्छा आप कह रहे हो बढ़िया है तो अपन भी जाके कल से करने लगे, ये नहीं कह रहे। लेकिन एक व्यक्ति ने एक हीन कार्य किया, एक गलती करी, उसके कारण से उसके बाकी सारे अच्छे कार्यों को, वो रात्रि भोजन नहीं करता, वो जिन मंदिर में ही आता है, वो शास्त्र भी कराते सुन लेता है, रोज उसके अभिषेक का नियम है, ये सब उसके दिनचर्या के अंग है, तो क्या इन गुणों से उसको थोड़ा सा क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? यदि 5 दुकानें समझ लो किसी व्यक्ति की और एक दुकान में नुकसान होता है तो 4 में फायदा होता है, तो जब ओवरऑल उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा तो क्या उसका नुकसान निकालेंगे कि लाभ भी कुछ निकालेंगे? तो डिपेंड करता है कि 4 दुकानों का क्या है और एक दुकान में क्या है। मालूम पड़ा 4 दुकानों का मुनाफा है, एक दुकान में नुकसान है, तो प्रॉफिट में से नुकसान को कम करके जो नेट बचा, इतनी अकाउंटिंग तो सभी करते हैं। तो बस यहाँ भी अकाउंटिंग ही तो है कि जितने इसके गुण है उस गुण को गुण रखा जाए, दोष को दोष रखा जाए। नुकसान को हम लाभ नहीं बना रहे हैं और नुकसान को कम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, वो कम कर लिया लाभ में से, लेकिन जितना लाभ है उतना तो मानो ना। उतना भी नहीं मानोगे गवर्नमेंट के सामने तो क्या वो कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। ऐसे यहाँ पर यदि जितना गुण है उसमें उसके अनुरूप, इसलिए यथायोग्य शब्द डाला है, उसके अनुरूप उसका सम्मान, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह भाव नहीं है, इसका मतलब अपने वात्सल्य अंग में कमी है। उस व्यक्ति का क्या होगा वो उसकी जाने, लेकिन ये अंग किसका है? वात्सल्य नाम का परिणाम किसका है? स्वयं का कि दूसरे का? जिसके प्रति वात्सल्य किया जा रहा है उसका नहीं, जो जीव कर रहा है उसका है। तो यदि हम कर पा रहे हैं तो ये अच्छा रहा, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कमी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या है, ये नहीं पाया जा रहा है। हम देखते हैं कई बार जाते हैं तो कोई अनेक लोग, हमने महाराज से भी कहा एक बार यही बात कि घृणा से देखते हैं हमें, या समझो कोई अन्य व्यक्ति दूसरे को घृणा से देखता है। क्यों? ये दूसरे पक्ष का है, ये अलग पक्ष का है। ये पक्षपात में पढ़ करके हम एक दूसरे के मित्र क्यों नहीं हो पाते? हम इतना क्यों नहीं देख सकते कि हाँ ये भी जैन है, हम भी जैन है, हमारे क्रियाकलाप जो वृत्तियां हैं वो कैसी है, वो अलग प्रकार की है, इनकी अलग प्रकार की है, लेकिन मानने वाले तो जैन के ही है ना, आते तो सब जैन मंदिर में है ना, इधर उधर नहीं जाते ना। इतना एक साधारण सरल परिणाम क्यों नहीं हो सकता? हम सब लोग मित्र क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सोचने की बात है, और नहीं हो पाते हैं तो हमारे वात्सल्य में कुछ कमी है। तो क्या हम सारी क्रियाओं को ठीक मान लें? हमने कहा ना वो अपनी अपनी जगह है। उनका भजन था बहुत अच्छा, वास्तव में उन्होंने अच्छा लिखा, रविंद्र जैन का, हम भेद मतों के समझे पर आपस में कोई मतभेद न हो। वो ना, हम यही कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो। हम, हमारे सब में भेद हैं, हम भेद
हम भेद मतों के समझे, मत यानी जो अलग अलग वेरिएशंस हैं, मत हैं, फिलोसॉफीज है, उनको हम समझे, हम जाने, लेकिन आपस में हमें मतभेद नहीं हो। आप अपना मत मानो, हम अपना मत पालेंगे। अपन इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं कि हमारे वैष्णव मित्र हो सकते हैं, हमारे हिंदू मित्र हो सकते हैं, क्रिश्चियन मित्र हो सकते हैं, और कहो तो मुस्लिम भी मित्र हो सकते हैं। हम उनको देख के प्रसन्न हो सकते हैं, आपस में मिलते हैं तो हम उनसे गले लग के मिल सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के संकट में काम आ सकते हैं। और जो अपने जिन हैं उनमें ही हम यदि आपस में प्रेम नहीं रख सकते तो अपन कितने गर्वित हो सकते हैं। ये आनंद देने वाली बात नहीं है। इसलिए सब में वात्सल्य होना चाहिए। स्वयुत्थान प्रति, जो अपने युथ वाले हैं, जो अपने मार्ग वाले हैं, जिनमें मार्ग का अंश भी पाया जा रहा है, वह अपने प्रतिपत्ति के योग्य, सम्मान के योग्य, ठीक है। और सबका लेवल अपने अपने अनुसार होगा। जैसे कोई व्रती है ना, वो व्रती श्रावक को सम्मान करेगा तो वो उसके लेवल पे करेगा, उसके आने पे वो खड़ा नहीं हो जाएगा। जो गृहस्थ है, व्रती नहीं है, वह व्रती के आने पर खड़ा होगा, सम्मान देगा उसको। लेकिन कोई बड़ा पद पे है तो वह हीन पद पे से कोई आ रहा है तो उसको देख के हर्षित होगा, उसको देख करके यथार्थी जो उसको सम्मान देना चाहिए वो भी देगा, परंतु खड़ा नहीं हो जाएगा उसके आने पर। हो जाए कोई तो अलग बात है, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा। मुनिराज है, मुनिराज के सामने समझो कोई ज्ञानी आ गया, पंडित ही आ गया, व्रती आ गया, तो मुनिराज अपने स्थान में बैठे रहते हैं। जबकि व्रती के सामने मुनिराज आ जाए तो व्रती बैठा नहीं रहेगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो उनको लेने के लिए जाएगा, उनकी अगवानी करेगा, वह चरण छुएगा, चरण धोएगा, उच्चासन देगा इत्यादि। यानी सब अपना लेवल समझ लेना। वो यथायोग्य में बहुत सारा मर्म है, यानी वो कहाँ कहाँ कैसा बनना चाहिए वो सब समझ लेना। आई बात समझ में? अंतिम प्रश्न उसके साथ में पूरा करते हैं। तो आपने कहा स्वयुत्थान बहुत, आपने कहा अपने अपने जो लोग हैं उनसे तो प्रेम करें, तो जो अपने वाले नहीं है उनसे क्या झगड़ा करें, उनसे क्या द्वेष करें? उनके मंदिर जो होते हैं उनको देख देख के क्या क्या भाव लाए हम? उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके लोग भी हैं, उनके पर्व भी हैं, उनके जुलूस वगैरह भी हैं, ये सब हैं, तो क्या करें उनके प्रति? उनसे द्वेष करना चाहिए ना। कि भाई द्वेष का तो कहीं भी किसी ग्रंथ में किसी प्रकार से लिखा ही नहीं। द्वेष तो पाप भाव है, राग में तो फिर भी पुण्य हो सकता है, लेकिन जो मोह रूप और द्वेष रूप भाव है ये तो सारे के सारे पाप रूप होते हैं। द्वेष में कुछ पुण्य नहीं होता और मोह में भी पुण्य नहीं होता। तो जो द्वेष का परिणाम है वह तो कभी करना ही नहीं। मध्यस्थता तो फिर भी कही आचार्य ने, उदासीन रहना, शांत रहना, लेकिन विद्वेष नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, क्रोध भाव उनके प्रति नहीं धारण करना। तो जो विधर्मी है, जो जिन धर्म के मानने वाले से अन्य हैं, वे सब भी क्या है? सामान्य रूप से जानने योग्य हैं। उनके मन, मत, मंदिर, शास्त्र आदि, उनको कभी भी कुछ तोड़ फोड़ नहीं मचाना उसमें। वे जो हैं सो हैं, उनको लेकर के कुछ हमें गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इवन नाना प्रकार के मंदिर बने हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती के बने हैं, उनको जाकर के कुछ हरकत करने की आवश्यकता नहीं है। सब लिखा रत्नकलश इसी में, इसकी टीका में देखोगे आप तो, कि जो विधर्मी है वे अपने अनुसार परिणमन कर रहे। क्या सारा संसार आपके अनुसार चलेगा? संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनके अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, अपना अपना मोह मिथ्यात्व सबका लगा है, उसके अनुसार वे सब अपने अपने चलेंगे। आपको उनमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ये धार्मिक व्यवस्था तो है ही, ये सामाजिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कल को आप उनके अंदर कुछ करने लगे तो आपके यहाँ भी करेंगे। भाई तुम्हारे लिए वो विधर्मी है और उनके लिए तुम विधर्मी हो, तो जब तुम उनका कुछ तोड़फोड़ कर सकते हो तो तुम्हारा भी कर सकते हैं। इसलिए ये धार्मिकता से भी कहा उन्होंने कि इसमें कोई दम नहीं है, और सामाजिकता भी समझ लेना है इसी में। यानी चरणानयोग वो भी सिखा रहा है कि समाज में कैसे रहना, अपने समाज में कैसे रहना और दूसरे भी समाज में कैसे रहना, उनमें जो जैसा हो वैसा उनको चलने देना। इवन यहाँ तक है, उन्होंने टीका में लिखा, कोई हमारे मंदिर पर आकर के तोड़ फोड़ करे, मूर्ति तोड़े, मंदिर तोड़े, तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि यदि आप उसका प्रतिकार कर सकते हो, उससे बचा सकते हो तो बचाओ, लड़ना पड़े उसके लिए तो वो लड़ना ठीक है,
लेकिन कदाचित ना बचा पाओ, तुम्हारी शक्ति नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, उनकी सामर्थ्य ज्यादा हो, तो फिर शांत रहना। ये क्या बात हुई? क्या कर सकते हो आप? जैसे मुगल साम्राज्य हुआ थोड़े समय पहले, तो उस मुगल साम्राज्य के समय मुगलों ने जिन धर्मियों के ऊपर और जैन धर्म के जो आयतन है उनके ऊपर खूब कहर ढाया, प्रतिमाएं तोड़ी, मंदिर तोड़े, मस्जिद बना दी उसके ऊपर। तो क्या करें हम? तो जिन लोगों से प्रतिकार संभव था उन्होंने किया, तो जहां पर संभव नहीं था आप शांत रहो। रहना योग्य नहीं है, लेकिन काल ही इस प्रकार का आया, उदय ही इस प्रकार का आया, तो स्वयं सोचना कि इस प्रकार का यदि होना नहीं होता तो फिर इस प्रकार के उदय वाले जीव आते ही कैसे? यदि जिन धर्म का उत्थान होना होता तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर आते कैसे? इसका मतलब अभी शक्ति हमारा भी बल अच्छा होता, नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको सहन किया जाता। लेकिन फिर भी उस काल में भी उस व्यक्ति से द्वेष करने लायक नहीं है, ये कहना था। ऐसा होने पर भी वह जीव द्वेष का पात्र नहीं है, मध्यस्थता का पात्र है। उसको दंड नहीं मिलेगा क्या? दंड मिलना नहीं मिलना वो सब कर्म के अधीन है, सब मिल जाएगा यथा योग्य। हम भावना नहीं कर रहे लेकिन दंड की, हम तो फिर भी चाह रहे कि जीवों का क्या होवे, भलाई होवे। कभी भूल करके भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं आए, ये एक वात्सल्य का एक साधारण अंग है। हम किसी के प्रति बुरा नहीं चाहते। अपने मत को, अपने मंदिरों को, ग्रंथों को जलाने वाले, नष्ट करने वाले, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले, उनके प्रति भी हम बुरा नहीं चाहते। इस प्रकार का भाव अपना बनने तो वात्सल्य अंग पूर्ण बनता है। यद्यपि इसकी पूर्णता मुनि अवस्था में होती है, लेकिन फिर भी एक भाव तो बनना ही चाहिए कि मुझे किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? तो एक बीच में जो कहा था कि थोड़ा सा दोष दिखे तब उस दोष को दोष जान करके भी जो अन्य गुण है उनको आप गुण समझना, तो जो घर का पारिवारिक जीवन भी है, सामाजिक भी है, लौकिक भी है, वो भी ठीक से रहेगा, नहीं तो द्वेष में जाएगा। और ऐसा जान करके समस्त जिन धर्मियों के प्रति तो हमें वात्सल्य भाव पैदा ही होवे, इस भावना से इसको यहीं तक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप।